Hello friends, welcome back to all of you at this channel Scientific Learning RNC। आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ टॉपिक्स को समझे थे और वो टॉपिक को मैं दिखा देता हूँ। जो टॉपिक था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग पढ़े थे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज और मेथड ऑफ चार्जिंग में कंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड और फ्रिक्शन मेथड, इसको जाने थे। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के अंडर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक को समझे थे और इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करते हुए पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच जो है हम लोग डिफरेंस समझे थे कि पोटेंशियल क्या होता है। पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट से फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क डन होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको पोटेंशियल कहते थे उस पॉइंट का। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को, यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज को वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसे उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसको इलेक्ट्रिक वोल्टेज भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज के बीच में जो रिलेशन होता है उसको ओम्स लॉ से समझा जाता है। अगर कोई वायर है, इस वायर में हम लोग क्या करते हैं, एल लेंथ का वायर है। जब इसके अक्रॉस क्या करते हैं हम लोग, बैटरी अप्लाई कर देते हैं, कोई सेल लगा देते हैं। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होने लगेगा। तो जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं, अप्लाइड वोल्टेज, इसमें करंट जो फ्लो होता है उसके प्रोपोर्शनल के इक्वल होता है। एक, जितने अमाउंट में वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे करंट की वैल्यू भी उसी रेशियो में इंक्रीज करती जाएगी। इसका मतलब अप्लाइड वोल्टेज करंट के प्रोपोर्शनल होता है। यहां से एक कांस्टेंट आता है जो कि होता है आर। ठीक, यही होता है ओम्स लॉ। इसका स्टेटमेंट समझते हैं। तो जॉर्ज साइमन ओम साइंटिस्ट थे। इन्होंने ही अपना ये लॉ दिया था। इसके अकॉर्डिंग at constant physical conditions like temperature are kept constant, then the amount of current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end। जो करंट की वैल्यू है वो वोल्टेज की क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। यहां से V की वैल्यू क्या आती है, I इंटू आर। और R क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। एक, और रेजिस्टेंस के बेसिस पे हम लोग दो टाइप के कंडक्टर को समझ सकते हैं। एक होता है ओमिक कंडक्टर और सेकंड क्या है, नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर्स ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब इसमें वोल्टेज करंट के प्रोपोर्शन में होता है। और नॉन ओमिक करंट जो कंडक्टर्स होता है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ। अगर इसकी ग्राफ की बात करें, वेरिएशन की बात करें, तो कुछ ग्राफ इस टाइप से होता है। ओमिक सर्किट के लिए जो ओमिक सर्किट होता है, ओमिक सर्किट का ग्राफ ऐसा होता है, लीनियर होगा। और नॉन ओमिक सर्किट के लिए ये ग्राफ कैसा होता है, नॉन लीनियर। एक, ओमिक सर्किट ऐसे सर्किट होते हैं जिसमें ओम्स लॉ जो है फॉलो होता है, मींस वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। और नॉन ओमिक सर्किट में वोल्टेज करंट के प्रोपोर्शनल में नहीं होता है। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस।
तो करंट के फ्लो होने में जो हिंड्रेंस होता है, मतलब जो रुकावट पैदा होती है, उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। और रेजिस्टेंस का डेफिनेशन जो है ओम्स लॉ से दिया जा सकता है। आर इक्वल टू क्या होता है, वी अपान आई, वोल्टेज अपान करंट। तो रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस, आर इक्वल टू वी अपान आई। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो वोल्ट पर एम्पियर होता है। इसी को हम लोग ओम के नाम से जानते हैं। ओम को इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। ये ओम है, इसको ओमेगा भी बोला जाता है। और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ये ऑफ रहेगा। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस मीन्स रेजिस्टेंस का जो उल्टा होता है उसको हम लोग कंडक्टेंस कहते हैं। और कंडक्टेंस की यूनिट जो होती है ओम इनवर्स होती है, 1 अपान रेजिस्टेंस। तो ये बन जाएगा ओम इनवर्स। ये कंडक्टेंस की यूनिट होती है। और कंडक्टेंस को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पे इस फिगर में मेंशन किया गया है, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होगी तो उस सर्किट में क्या होगा, करंट कम फ्लो होगा। हाई रेजिस्टेंस के केस में लो करंट फ्लो होता है और लो रेजिस्टेंस के केस में हाई करंट फ्लो होता है। इसके बाद जो है रेजिस्टेंस में क्या था, ये वोल्टेज और करंट के रेशियो को बताता था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। कौन कौन सा फैक्टर है जो रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है, मतलब उसको क्या करता है, चेंज कर सकता है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है। अगर किसी वायर का लेंथ इंक्रीज कर दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस भी उसी के प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो जाएगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन के जो एरिया होता है उसके रेसिप्रोकल के इक्वल होता है रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस है अगर एरिया को इंक्रीज करते जाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर दोनों को मर्ज कर दिया जाए तो आर प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, एल अपान एरिया। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन जब रिमूव होता है तो हम लोग कह सकते हैं आर इक्वल टू रो इंटू एल अपान ए आ जाएगा। यहाँ पर रो जो है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, रो इक्वल टू आर ए अपान एल। अगर यूनिट की बात करें, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो यूनिट होगा वो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होगा जो कि ओम होता है, इनटू एरिया का मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ मीटर होता है। यहाँ से हम लोग मीटर से मीटर कैंसिल कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा ओम मीटर। ठीक, और ये किसका यूनिट होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। इसको हिंदी में कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। इसके बाद जो रेजिस्टेंस होता है ये दो टाइप का होता है। एक रेजिस्टेंस ऐसा होता है जिसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, उस टाइप के रेजिस्टेंस को हम लोग कहते हैं फिक्स्ड रेजिस्टेंस। और एक टाइप का रेजिस्टेंस होता है जो कि चेंज होता है उसकी वैल्यू, उसे हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो फिक्स्ड रेजिस्टेंसेस क्या होता है, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये होता है देयर वैल्यू डज नॉट चेंज अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस, दे आर सेट एट ए पर्टिकुलर वैल्यू। किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर वो क्या होता है, सेट होता है। और इस टाइप के रेजिस्टेंस को यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये हमारे क्या होते हैं, ये सब फिक्स्ड रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक।
और जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है वो यहाँ बगल में गिवन है। वेरिएबल रेजिस्टेंस इसको हम लोग रियोस्टेट के नाम से जानते हैं। और इस टाइप के रेजिस्टेंस का हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ चेंज कर सकते हैं, जिससे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। तो इसको याद रखना है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ये क्या है, A closed path in which electric current can flow is called an electric circuit। ऐसा क्लोज्ड पाथ जिसमें करंट फ्लो होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्किट, एक होता है ओपन सर्किट और दूसरा होता है क्लोज्ड सर्किट। जैसे सिंपल एक बल्ब है, अगर मैं बल्ब को क्या करूँ वहाँ सप्लाई से कनेक्ट कर दूं तो उसका फिलामेंट अगर सही है तो उसमें करंट फ्लो होगा, बल्ब जलता दिखेगा। अगर बल्ब फ्यूज हो जाता है तो फिलामेंट ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने से सर्किट कैसी हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, बल्ब नहीं जलता, इसका मतलब उसमें करंट हमारा फ्लो नहीं हो रहा है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर दो टाइप का बल्ब दिखाया गया है, एक बल्ब यहाँ पर जल रहा है और दूसरा वाला नहीं जल रहा है। तो जो बल्ब जल रहा है यहाँ पर इसका फिलामेंट जो है कनेक्टेड है दोनों एंड से, इसका मतलब इसमें करंट की वैल्यू फ्लो हो रही है। और सेकंड केस में यहाँ पर ये जो है ब्रेक हो जाएगा, ये सर्किट ओपन है, यहाँ ये स्विच से मेंशन किया गया है, ये ओपन है। ठीक, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ये ओपन सर्किट है। और ये वाला कैसा सर्किट है, क्लोज्ड सर्किट है। ओपन सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो होता, क्लोज्ड सर्किट में करंट फ्लो होता है। ठीक, इसके बाद कुछ कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रिक सर्किट का, कुछ सिंबल है उसको रिप्रेजेंट किया गया है, इसको समझते हैं। अगर इलेक्ट्रिक सेल है तो सेल को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर एक बड़ी लाइन होती है और एक छोटी लाइन होती है। जो बड़ी लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव एंड को। और जो छोटा लाइन होता है ये नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है। अगर ऐसा कहीं पर बना हुआ है सिंबल तो वो सेल को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब वहां सेल की बात की जा रही है। और बैटरी या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या होता है, इस टाइप का अरेंजमेंट जो है उसको मल्टीपल टाइम्स हम लोग ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब ये क्या है, ये एक बैटरी है और बैटरी में कई सेल होते हैं। और सेलों को हम लोग पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करके बैटरी का कनेक्शन करते हैं। प्लग की या स्विच क्या होता है, प्लग की बात करें तो ये रिप्रेजेंटेशन है इसका। अगर इस रिप्रेजेंटेशन में यहाँ बीच में क्या करें, एक ब्लैक डॉट कर दें तो इसका मतलब हमारा स्विच जो है वो ऑन है। और अगर ये डॉट नहीं है इसका मतलब स्विच जो है ऑफ है, ओपन सर्किट है। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है ज्वाइंट, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जो वायर्स हैं उनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, एक पॉइंट से डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको वायर ज्वाइंट कहते हैं। और अगर कोई दो वायर क्रॉस कर रहे हैं बिना किसी ज्वाइंट के तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये वायर है पहला वाला, दूसरा वाले को ऐसे कर देते हैं। इसका मतलब वायर, ये दोनों वायर टच नहीं कर रहे हैं या शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा है इसमें। और बल्ब का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर ऐसा है, इसमें एक फिलामेंट को मेंशन कर दिया जाता है ऐसा कॉइल जैसा बना के, एक इस टाइप का। और जो रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस फिक्स है उसको हम लोग ऐसे डिनोट कर देते हैं। और जिसमें वेरिएबल होता है इसमें एक एरो लगा देते हैं वेरिएबल के केस में। और एमीटर में क्या होता है, एमीटर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वोल्ट मीटर का ये कुछ सिंबल है, इसको देख लें, यहाँ सिंपली मेंशन किया गया है।
वोल्टमीटर में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसको पैरेलली ऐड किया जाता है, पैरेलल कनेक्शन करते हैं इसका। और जो एमीटर होता है इसको हम लोग सीरीज कनेक्शन करते हैं। जिस कंपोनेंट में करंट मेजर करना हो उसको सिंपली सीरीज में ऐड कर दिया जाता है, करंट पता चल जाएगा। अगर उसके क्रॉस हमको वोल्टेज की जरूरत है तो वहां पर क्या करेंगे, वोल्टमीटर को पैरेलली कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा एक apparatus है अमीटर। और अमीटर से हम लोग क्या करते हैं, करंट नापते हैं, विद्युत धारा नापते हैं। अमीटर से क्या किया जाता है, विद्युत धारा नापते हैं। यह एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करके वायर में पास करने वाले करंट को मेजर कर सकते हैं। इट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब इसको सीरीज में ही जोड़ना जरूरी होता है। और कनेक्शन कैसा करते हैं, ये जो अमीटर होता है, अमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और नेगेटिव टर्मिनल जो है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अमीटर के नेगेटिव साइड से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ यही चीज मेंशन किया हूँ, पॉजिटिव साइड ऑफ एमीटर must be connected nearest to the positive terminal of the battery एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं। तो जितना करंट वायर में फ्लो कर रहा होगा, सर्किट में फ्लो करता है, उसकी वैल्यू हमको अमीटर रीड करके बता देगा। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है, ये वोल्टेज को मेजर करता है। एक हमारे घरों में जो वोल्टेज होता है, इसको अगर मेजर करना हो तो सिंपल हम लोग वोल्टमीटर को लेंगे और इसको क्या करेंगे, दोनों एंड से कनेक्ट कर देते हैं पैरेलली, वोल्टेज की वैल्यू पता चल जाएगी। इसमें ये बात ध्यान रखें कि यहाँ पर कनेक्शन हमेशा पैरेलल में होना चाहिए। बाकी पॉजिटिव टर्मिनल को क्या करना है, वोल्टमीटर के पॉजिटिव से, और नेगेटिव साइड जो है बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर इस फिगर में मेंशन किया गया है, ये वोल्टमीटर था। और वोल्टमीटर का जो पॉजिटिव साइड है, ये बैटरी के क्या किया गया है, पॉजिटिव साइड से, और नेगेटिव साइड को जो है बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया गया है। ये एक फिगर कुछ इस टाइप से दिखता है। तो वोल्टमीटर और अमीटर जो है, ये इलेक्ट्रिसिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इससे हम लोग करंट और वोल्टेज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब, जो रेजिस्टेंस हमारे पास था उस रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज में और पैरेलल में कनेक्ट करके उसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, मतलब इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन बेसिकली दो टाइप का है, फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैटरल कॉम्बिनेशन। लैटरल कॉम्बिनेशन, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करनी हो तो उसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो इसको स्टेटमेंट देख लेते हैं जल्दी से। when two or when two or more resistors are connected end to end consecutively, they are said to be connected in series. When a number of resistors connected in series are joined to the terminal of a battery, then each resistance has a different potential difference across its end, which depends on the value of resistance, but the total potential difference across all the ends of all the resistors in series is equal. इसका क्या हुआ मतलब फ्रेंड्स,
कि जो रजिस्टर होता है उसके अक्रॉस वोल्टेज हमारा उस रेजिस्टेंस की कैपेसिटी के बेसिस पे डिवाइड हो जाता है, बट उन सभी में करंट की वैल्यू सेम होती है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक फिगर ड्रा करते हैं। यहाँ पर ये फिगर ड्रा किया गया है। अगर इस रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 इन तीनों को सीरीज में ऐड कर दें। सीरीज का मतलब सिंपली जो है, इसका दूसरा सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से कनेक्ट कर दिए और दूसरे का जो है दूसरा सिरा तीसरे के पहले सिरे से कनेक्ट कर दिए। इस टाइप से सभी रेजिस्टेंसेस को ऐड कर देना है और लास्ट में क्या करेंगे, V वोल्ट का एक बैटरी से यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया गया है। तो जो टोटल सप्लाई V वोल्ट का हम लोग इसको दे रहे हैं, ये वोल्टेज हमारा रेजिस्टेंस के कैपेसिटी के आधार पर V1, V2 और V3 में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बट अभी जो टोटल वोल्टेज की वैल्यू है वो हमारा क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या जानते हैं कि जो V1 की वैल्यू होगी वो IR1 होगा, क्योंकि करंट R1, R2, R3 सभी में क्या है, सेम है। तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, IR1, V2 IR2, V3 IR3। इन सभी की वैल्यू को क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो IR1 प्लस IR2 IR3 हो गया। और यहाँ पर जो टोटल वोल्टेज था, अगर इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैपिटल R हो, तो ये क्या बन जाएगा, I इंटू आर। यहाँ पर R क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जो कि नेट रेजिस्टेंस है। तो आई आर इक्वल टू कितना मिल गया, राइट साइड से I कॉमन हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, और बोथ साइड से I क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। फाइनली हमको मिल जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, इसका मतलब ये है कि जो टोटल रेजिस्टेंस होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो सभी रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है। जितने भी रेजिस्टेंस हो उन सभी रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंपली ऐड कर लेते हैं, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और इसमें वैल्यू रेजिस्टेंस की इंक्रीज होकर रिसीव होती है। इसके बाद सेकंड कनेक्शन जो है हमारा पैरेलल कनेक्शन है। इसको हिंदी में हम लोग समांतर संयोजन या पार्श्व संयोजन कहते हैं। जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस क्या हो, वो सेम पॉइंट से कनेक्टेड हो, तो उसको बोल दिया जाता है कि वो पैरेलल में है। ठीक, when a number of resistance are connected in parallel, then the potential difference across each resistance is same, which is equal to the voltage of battery applied। ठीक, तो यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये R1 रेजिस्टेंस है, R2, R3, और तीनों रेजिस्टेंस का जो फर्स्ट टर्मिनल है वो एक वायर से, और सेकंड टर्मिनल जो है वो सेकंड वायर से कनेक्ट कर दिया गया, और इसको लाकर बैटरी के दोनों एंड से पॉजिटिव और नेगेटिव से ऐड कर दिए। बैटरी हमारी V वोल्ट की है। तो यहाँ पर जो करंट आएगा वो करंट जो है तीन पार्ट में जो है बंट जा रहा है, I1, I2 और I3 में। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, बट टोटल करंट जो होगा, I करंट आ रहा है, I1, I2, I3 में बंट रहा है, तो I की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल हो जाएगी। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इन सभी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें। I1 इक्वल टू V अपान R1, I2 जो है V अपान R2 हो जाएगा। इसी टाइप से I3 इक्वल टू V अपान R3। सभी की वैल्यू को इसमें रख देते हैं
और दोनों साइड से V कॉमन लेंगे तो V क्या हो जाएगा, कैंसल्ड आउट, और 1/R इक्वल टू हमको मिल जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस टाइप से पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है।